बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह नाश्ता मैं बना रही थी और आज उठते उठते इतना लेट हो चुका था, तकरीबन 1 बज गए थे, क्योंकि मेरा बेटा रात को बहुत ज़्यादा लेट सोया था, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा उसके साथ जगना पड़ रहा था। इस वजह से सोते सोते बहुत देर हो गई थी, तो अगले दिन आँख भी लेट ही खोली थी। तो नाश्ते में आज मैं चाय बनाऊँगी और साथ में रस खा लूँगी और ज़्यादा अभी हैवी नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी खाने का टाइम हुआ हुआ है। और सालन मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सालन जो है वो ऑलरेडी बना हुआ था। कल शाम को ही मैंने बनाया था, तो साथ में बस मैंने चाय वगैरह बना ली थी। इतनी शदीद गर्मी में भी कौन कौन आप लोगों में से मेरी तरह चाय पीता है। मैं तो चाय मिस नहीं करती, चाय के बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद बस मैंने किचन की थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और अब मैं आटा गूँथने वाली हूँ। एक तो उठी भी लेट हूँ, उसके अलावा जब मैं उठी थी इतने ज़्यादा काम पड़े हुए थे, तो बस काम ही डायरेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिए थे नाश्ता करने के बाद। और उसके बाद आज मैं दाल चावल बनाऊँगी। चावल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये माज़ा के हैं और शॉर्ट ग्रेन राइस हैं, क्योंकि मैंने खिचड़ी तो नहीं बनानी थी, दाल चावल ही बना रही थी, क्योंकि मेरे बेटे के दांत निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मोशन वगैरह हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि चलो थोड़े से उसको भी खिला दूँगी, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल थोड़े से ही बनाऊँगी। इसके बाद अब कुछ चीज़ें वगैरह समेटी थी और सालन तो नहीं बनाया था, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि रात का वो पड़ा हुआ था, रात को मैंने बनाया था। और बस अब वही हम लोग रोटी के साथ खाएंगे। और बेटे के लिए मैंने थोड़े से दाल चावल बना लिए, तो उसके साथ थोड़ा सा मैं ख़ुद भी खा लूँगी। और ऑयल अभी मैं डाल रही थी, क्योंकि ऑयल बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। और अभी मैंने उसके लिए हांडी जो बनानी थी उसके अंदर भी डालना था तेल। तो यहाँ पे जो मैं तेल यूज़ कर रही हूँ वो सीज़न कैनोला है। मुझे इनका तेल सीज़न कैनोला वालों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यही मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा तो फ़िलहाल मैंने कोई और ट्राई नहीं किया। अच्छा तेल है तो बस यही यूज़ कर रही हूँ। तो खैर जब मैं काम कर रही हूँ तब मुझे पता चलता है कि अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह अभी एंड टाइम पे मुझे पता चला है कि तेल ख़त्म हुआ है, दोबारा फिर मैंने पैकेट से निकाल के जग में डाला है। और इस तरह से नमक वगैरह भी मुझे बाद में पता चलता है कि अब ख़त्म होने वाला है। मैं वेट करती रहती हूँ कि कब ख़त्म होगा फिर डालूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, सारा काम मुझे खुद मैनेज करना होता है छोटे से बच्चे के साथ। तो बस यही कोशिश होती है कि बस कम ही काम हो, जितना हो सके कम ही हो। जब सर पे पड़ती है तो फिर सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चावलों को भिगो दिया था और अब उसके बाद अब मैं बनाना इनको स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से अब मैं निकाल रही थी ढोंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने दाल डालनी है। अच्छा, दाल मैं यहाँ पे कौन सी यूज़ करी हूँ, जिसकी मैं मतलब दाल के साथ में उबले हुए चावल बनाऊँगी। यहाँ पे जो दाल है ये मसूर की और मूंग की दाल है, ठीक है। ये दोनों मैं मिक्स करके बनाती हूँ और एंड पे इनके ऊपर तड़का लगा देती हूँ। इसको मैं कुकर में बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कुकर में ज़्यादा जल्दी बन जाती है। वैसे भी बन जाती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं हर चीज़ तकरीबन कुकर में ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी इक्वल क्वांटिटी ले रही थी दाल मसूर की और दाल मूंग की, और इसको अब मैं थोड़ी सी देर के लिए भिगोने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है कुकर में। और इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें वगैरह सेट की थी, अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा। अब नमक भी तकरीबन ख़त्म हुआ हुआ है और ये मैं खाने के टाइम पे ही दोबारा कंटेनर को फ़िल करूँगी। और आप लोग को पीछे से मेरे बेटे की आवाज़ें आ रही होंगी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो खेल रहा है, क्योंकि मेरे पास वॉइस ओवर करने का टाइम रात को ही होता है, जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। यहाँ पे तकरीबन चावल जो थे वो रेडी हो गए थे। और आप लोगों से मैं शेयर करती चलूँ, चावल जो हैं मैंने जो बॉईल करने के लिए रखे हैं उसमें बस थोड़ा सा नमक ही डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। और बस बॉईल करने के लिए रख दी हैं, क्योंकि बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं बनाती होती हूँ। यहाँ पे अब दाल मसूर और दाल मूंग की मैंने मिक्स ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मतलब मैंने कुकर के अंदर ये बनानी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अब हल्दी डाली है। थोड़ी सी यहाँ पे बिल्कुल चुटकी भर मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने बच्चे के लिए बनाना है, तो इस वजह से मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालती,
क्योंकि बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा स्पाइसी खाने अच्छे नहीं होते। और थोड़ी सी यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डालूँगी, मीन्स के कुटी हुई काली जो मिर्च होती है वो थोड़ी सी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ये भी इतनी ज़्यादा डालनी नहीं होती। लेकिन ये है कि काली मिर्च फिर भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अब काली मिर्च डालूँगी, उसके अलावा नमक डाल दूँगी। मतलब इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें ही डाली हैं मैंने। एक हल्दी डाली है थोड़ी सी, इसके अलावा काली मिर्च डाली है और नमक डाला है, और थोड़ी सी मैंने बिल्कुल चुटकी भर जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसके बाद अब ये पानी जब उबलेगा ना, इसके ऊपर झाग आ जाएगी। झाग को फिर सारा मैंने रिमूव कर देना है। झाग को मैंने चम्मच से निकाल के अलग कर दिया था, क्योंकि ये तो मैंने सेपरेट ही करनी है ना, तभी मैं कुकर चलाऊंगी जब झाग ख़त्म हो जाएगी। खैर, जब कुकर में अच्छे से बॉईल आ गया था उसके बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था, और साथ साथ मैं चावलों को भी देख रही थी जो कि तकरीबन हुए हुए थे। और यहाँ पे देखिए ना, नमक अभी ख़त्म हुआ था और मैंने साथ साथ नमक का कंटेनर भी भर ही दिया। मैंने कहा चलो यार, इसी बहाने ना कंटेनर भर ही देती हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा जागा होता है मैं कुकिंग वगैरह नहीं करती। मुझे ये डर होता है कि वो कुकिंग रेंज है, उसका हाथ पहुंच जाएगा कुकिंग रेंज तक, और खुदा ना खास्ता उसका हाथ जल ना जाए, या मुझे बस डर होता है, तो मैं उसको किचन में साथ नहीं लेके आती। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं चूल्हा रख लूँ, कुकिंग रेंज को छोड़ दूँ, क्योंकि चूल्हा ये है कि अगर मैं शेल्फ़ पे रखूँगी तो वहाँ तक उसका हाथ नहीं जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ टाइम तो मैं कुकिंग रेंज ही यूज़ करूँगी। खैर, यहाँ पे अच्छे से इसके ऊपर बॉयल वगैरह आ गया था, तो अब मैं कुकर चला दूँगी। कुकर मैंने तकरीबन हार्डली ना 5 मिनट के लिए चलाया था, वरना तो 3 से 4 सीटियाँ जब बजती हैं आप बंद कर सकते हो, लेकिन बस मैंने 5 मिनट चला दिया था। और साथ साथ बाकी जितना भी मैस हुआ था किचन में वो मैं समेटना शुरू हो गई थी। बस जब मैं खाना बना लेती हूँ साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करना शुरू कर देती हूँ। साथ में जितने बर्तन भी गंदे हो जाते हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब खाना बना लेते हो ना या फिर खाना खा लेते हो ना, उसके बाद जो बर्तन इकट्ठे होते हैं ना वो नहीं धोए जाते, बंदा बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। अब यहाँ पे दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल गई है। कुकर में थोड़ी देर में खोल लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं तड़का बनाने की तैयारी कर रही हूँ दाल के ऊपर, ठीक है। चावल भी बॉयल हो चुके हैं। साथ में तड़का मैं इस तरह बनाऊँगी कि मेरे पास एक छोटी सी पतीली टाइप पैन है ना उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ, और उसके बाद दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है ना वो है को छीलना। लहसुन को अभी मैं छीलूँगी, इसको फिर मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। ओके ओके ओके, इसका फिर मैं पेस्ट बनाऊँगी और फिर मैं तेल में डाल दूँगी तड़के के लिए, और उसके साथ साथ मैं एक ग्रीन मिर्च जो है वो भी काट के ना उसका भी तड़का लगाऊँगी। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को मैं तेल में तड़का लगाऊँगी। एक लहसुन है और दूसरी सब्ज़ मिर्च है, और उसके बाद ना जब तड़का अच्छे से हो जाएगा तो मैं इस दाल के ऊपर डाल दूँगी। और अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद का मौसम आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से आराम से मैं कुकिंग कर लेती हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। दिल करता है बस किचन से निकल के डायरेक्ट वॉशरूम में नहाने जाओ, लेकिन फिर भी डेली नहाना तो पड़ता ही है क्योंकि गर्मी होती है और काम वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे बस तड़के के लिए मैंने रख दिया था। तड़का ऑलमोस्ट तैयार था। थोड़े से जब गोल्डन हो जाएंगे ना प्याज, तो फिर मैं इसको दाल के ऊपर डाल दूँगी। तो अब तड़का लग चुका था, मैंने इसको दाल के ऊपर डाल दिया है, और बस अब दाल रेडी हो गई है। मैं इसको अच्छे तरीके से अब चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। चावल भी साथ में बॉईल हो चुके हैं। अब ये उबले हुए चावलों के ऊपर मैं डालूँगी ना, डाल के खाऊँगी, इतने मज़े का इसका टेस्ट आएगा। लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको बच्चों के लिए बनाएं, आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं। साथ में रायता बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, और साथ में आप लोग अचार भी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग चावलों के साथ और दाल के साथ खा सकते हैं, अचार डाल के और चटनी, या फिर साथ में रायता वगैरह, टमाटर प्याज सारा कुछ काट के। खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो बस मैंने यही बनाई थी, और मैंने यही सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप सो कि आप लोग को मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।